मैं कहता हूं फलां मेरा दोस्त है, फलां मेरा दोस्त है, फलां मेरा दोस्त है। दोस्ती का भरम तो सब भरते हैं, दम भरते हैं कि दोस्ती एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, दोस्ती बड़ा अच्छा रिश्ता है, दोस्ती एक बड़ी अल्लाह की नेमत है अगर किसी को नसीब हो जाए। लेकिन करबला में एक करैक्टर ऐसा भी है कि एक ऐसा दोस्त जिसको मेरे हुसैन कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, अगर वो कहते हैं कि ये मेरे आका है। वो सहाबी भी हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े भी हैं और मर्तबा भी बड़ा है। सहाबियत का इससे बड़ा मर्तबा क्या हो सकता है। जिम्मेदार है, हंसता बसता अपना घर है, बीवी है, बच्चे हैं, खादिम है, नौकर है, अपनी पैड़ी बनना है, सारा कुछ है। लेकिन जो ही पता चला कि करबला में मौला हुसैन ने डेरा लगाया है, तो उस मैदान की तरफ जहां मौत मुंह खोले हर आने वाले को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, उस मैदान की तरफ कशां कशां बड़े शौक से चल रहा है। तो अकल ने पूछा भी होगा कि क्यों जा रहा है मौत के मैदान की तरफ, जहां मरना तय है, बचना नामुमकिन है। तो फिर आवाज आती है, दोस्त चू कहा है हुसैन ने मुझे, ताकि जमाना देखे कि दोस्त कौन होता है। ये दोस्त उसको नहीं कहते कि जब आसानी का दौर हो तो बंदा साथ साथ हो, और जब खुदा न खास्ता कोई मुश्किल काम आ जाए, मुश्किल वक्त आ जाए, तो उस वक्त बंदा उसका साथ छोड़ दे। फरमाया दोस्ती का दम भरने वालों, एक दूसरे को एक दूसरे का दोस्त कहने वालों, दोस्ती होती क्या है कोई हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर से पूछे। ये करबला का दर्स है, ये करबला का दर्स है। इससे सीखिए कि दोस्ती कहां तक बंदा निभा सकता है। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त पर कुर्बान हो जाए, और गलत दोस्त पर नहीं, उस दोस्त पर जो हक के लिए खड़ा, जो हुसैनियत का अलमबरदार हो, जो हुसैनी दोस्त हो। इसलिए अहबाब गिरामी कदर, हमने करबला से कोई एक करैक्टर नहीं सीखना, हमने करबला से बहुत सारे जो है वो दर्स सीखने हैं। अब देखिए, एक बूढ़ा आदमी है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है और उसको सहाबियत का शर्फ भी हासिल है, और वो बड़ा कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों का कारोबार करता है, सोने चांदी का कारोबार करता है, अजनास का कारोबार करता है। उसके जो तजारती काफले हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाते रहते हैं, ठीक है, जाते रहते हैं। अब ये बात अगर जहन में आ जाए आपके, अमीर आदमी और बूढ़ा भी हो, उसके जिस्म पे राशा तारी हो, जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज देके रात को कहे कि देखिए तुम्हारा मरना मेरे साथ जरूरी नहीं है, तुम ऐसा करो कि मैं दिया गुल कर देता हूँ, शर्म ना आए तुम्हें जाने में, तुम चले जाओ। तो एक कांपती हुई आवाज उभरती है, क्या हुसैन, क्या आपके बाद भी कोई जिंदगी है? क्या आपके बाद भी कोई जिंदगी है? क्या कल क़यामत वाले दिन हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि जब मेरे रसूल हमसे पूछेंगे कि तुम्हें मौका मिला था मेरे हुसैन पर कुर्बान होने का, सामना कर लेंगे रसूल का? तो अहबाब गिरामी, इस आवाज ने बताया कि जवानी उम्र के ज्यादा या कम होने का नाम नहीं है, जवानी उस जज्बे का नाम है जो हजरत मुस्लिम इब्ने औस के जज्बे से जाहिर हो रहा था। ये ऐसा मर्द था कि जो हकीकत में बूढ़ा था, जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, जिसके हाथों में राशा था, कपकपी थी, आवाज में भी कपकपी थी, लेकिन उसने बता दिया लोगों, ये उम्र का ज्यादा हो जाना बंदे को बूढ़ा नहीं करता, मर्द मर्द ही होता है अगर वो इस्तिकामत के मैदान में खड़ा हो जाए हुसैनियत पर कुर्बान होने के लिए। तो ये बूढ़े लोगों के लिए एक मैसेज, ये बूढ़े लोगों के लिए एक मैसेज है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, और वो जिनकी मैं बात कर रहा हूं ज़ुहैर इब्ने कैन की, कि जो बड़े अमीर हैं, ताजिर हैं, जवान हैं, और उनका लाखों करोड़ों का कारोबार है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और कुर्बान हो जाते हैं। और कुर्बान भी कैसे होते हैं? अर्ज की आका, मैं और सईद हैं, हम दोनों सामने खड़े होते हैं। ये 9 मुहर्रम,
जोहर की नमाज का टाइम है, हम सामने खड़े होते हैं, आप नमाज अदा करें। बड़े बड़े लोगों ने नमाजियों की हिफाजत की होगी, लेकिन कुर्बान है ज़ुहैर ए सईद, तुम्हारे मुहाफिज होने पर आज तुमने उनकी हिफाजत नमाज में की है कि जिनके लिए नबी का सजदा भी लंबा होता है। और तीर आते हैं यजीदियों के, कभी अपना सईद सीना आगे करता है, कभी ज़ुहैर अपना सीना आगे करता है। जब तक इमाम हुसैन और उनके साथियों की नमाज मुकम्मल नहीं हो जाती, जिधर से भी तीर आते हैं भाग के तीर के आगे हो जाते हैं। ये एक और करैक्टर है करबला का कि लोगों याद रखो कि अगर अल्लाह की इबादत के लिए कुर्बान होना सीखना है तो वो भी तुम्हें करबला में एक बकायदा पूरा मंजर नजर आएगा कि अल्लाह की इबादत पर कुर्बान होते हैं तो भाग भाग के अपना सीना तीरों के आगे पेश करते हैं। आज हमें इबादत की चाशनी नहीं है, आज हमें इबादत का ज़ौक़ नहीं है, इबादत का शौक नहीं है। वो भी तो लोग थे ना जिन्होंने आने वाले तीरों के लिए अपना सीना पेश किया, किसके लिए? इबादत की हिफाजत के लिए, किसके लिए? इबादत की हिफाजत के लिए। तो इसलिए अहबाब गिरामी याद रखिए, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घराना है, इसने करबला में बड़े दर्स दिए।